15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदा के कलाम की मुरादी करेंगे। हवाला दोबारा रिपीट किए देता हूँ। मुकद्दस मरकुस की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत से हम खुदा के कलाम का तिलावत करेंगे। अगर आप हवाला निकाल दें तो आमीन कह सकते हैं। इंजील इस्लाम में मुस्लिम मरजूम है और उसने कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की बुराई करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस मेरे अजीज भाइयों, जिस तरह आपको पता है कि मैंने पिछले संडे भी कहा था कि हम रूह के ताल्लुक से बातचीत करेंगे और पानी के बैप्टिज्म के ताल्लुक से बातचीत करेंगे। और मैं आपको जितनी खुदा ने मुझे अंडरस्टैंडिंग दी है, जितना मैं समझता हूँ कलाम तो उतनी बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा क्योंकि हर साल लोगों में मुरादी करती है ताकि वो तौबा करें, बैप्टिज्म लें और खुदा को कबूल करें और नजात पाएं। खुदा के जितने भी खुदाम हैं उनका किरदार है कि वो दुनिया में जाकर मुरादी करें, जिसे अभी हमारी हवाला पढ़ा है अरशाद आज़म को पूरा करें, कलाम की मुरादी करें, उनको शागिर्द बनाएं, तालीम दें, पहले तालीम दें फिर शागिर्द बनाएं, फिर खुदा बाप खुदा बेटे खुदा पाक के नाम से उनको बैप्टिज्म दें। तो ये बाइबल का असूल है जिसके ऊपर हर एक जो खादम है जिसको खुदा ने भेजा है तो वो ये काम करता है और हम भी करते हैं। पिछले साल भी हमने कुछ 10-12 लोगों को पानी के बैप्टिज्म दिए, जिनमें से कुछ यहाँ पर मौजूद है और कुछ किसी वजूहात की बना पर यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना खुदा को याद किया और वो हमने मुरादी की चाह कि वो आए वापस नहीं आ सके। जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया। आज भी यानी कि इस दौरे हाज़रा में भी साल में भी हमने 10 से 15 लोगों को कायल किया है कि वो खुदा मुझे कबूल करें। और कबूल करने से मुराद क्या है ये भी आज आपको तालीम देना जरूरी है। तो मैंने चाहा कि रूह के ताल्लुक से, नेमेटोलॉजी के ताल्लुक से हम बाद में बात करेंगे, हम पानी के बैप्टिज्म के ताल्लुक से बात करेंगे। जो 3-4 सरमन होंगे वो पानी के बैप्टिज्म के ताल्लुक से होंगे। आज ये मत समझिएगा कि सारी बातें मैंने आज ही बता दी हैं, बल्कि हम आइंदा औकात में भी फ्राइडे वाले दिन भी, उसके बाद फिर संडे आएगा उसमें भी और अगले संडे भी हम पानी के बैप्टिज्म के ताल्लुक से बात करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो बड़ी खूबसूरत आयत है जो मरकज़ खुदा का जो खादिम है खुदा यीशु मसीह का, उसने अपने इंजील मुकद्दस में यूं बयान किया है। और उसने कहा, किसने कहा? यीशु ने कहा। और उसने कहा, किसने कहा जी? यीशु ने कहा। किससे कहा? किससे कहा? शागिर्दों से कहा। आज जिस तरह वो 2000 साल पहले अपने शागिर्दों को, डिसाइपल्स को ये बात कह रहा था, आज खुदावंद मेरे तवस्सुत से शालूम चर्च के लोगों को ये बात कह रहा है। यानी कि आपको ये बात कह रहा है और आपने होश के नाखून लेने हैं, कानों को खुले रखना है और दिमाग को हाजिर रखना है ताकि कलाम की बातें इब्लीस आपके दिमाग में चुरा कर ले जाए। और उसने किसने? जोर से बोले, किसने? यीशु ने कहा कि तुम तमाम
मुजरिम कौन होता है? जिसने कोई जुर्म किया, जिसने कोई खता की हो, जिसने कोई गुनाह किया हो और उस पर साबित हो जाए तो उसको अदालत या जो कानून दान है वो उसको क्या कहते हैं कि ये मुजरिम। और यहाँ पर मुजरिम उसको कह रही है जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता है, जो पानी का बपतिस्मा नहीं लेता है और जो निजात नहीं पाता है, वो क्या है? मुजरिम। अब आप अंडरस्टैंड कर लें कि कितनी जरूरी और अहम बात है। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना कितना जरूरी है। दूसरों की तो छोड़े, मसीहियों को कितना जरूरी है। हमारा ईमान मुतसलसल होता है, डावाडोल होता है, हमारा दिल जो ईमान पर पूरा नहीं होता है। हम लफ्जों से ईमान की बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये को होठों से तो मेरी बोले तारीफ करती है, मगर इनके दिल क्या है? धोखेबाज और दगाबाज। दिल की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना है, आपको नुकसान होगा। हमेशा जो दिल की बातों पर ही गौर करता है वो नुकसान हो जाता है। दिमाग पर चलना है, अकल से, खुदा से विजडम मांगनी है, प्रूडेंस मांगनी है। खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर मेरे ज़हन को खोल ताकि तेरे कलाम की बातों पर अमल करूं और तेरे कलाम की चाशनी से मेरी जिंदगी मनवर होती जाए। मैं रोज तेरे मिजाज में भरता जाऊं, मेरी गुफ्तगू में इतनी शीरी हो, मिठास हो, जब मैं तेरे कलाम की बातों को शेयर करूं तो दिलों पर जोर लगे और खुदा तेरे कलाम की बातों को सुनकर लोग अपने ज़हन को खोलो, खुदा से बात कर। मेरे अजीज बहन भाइयों, आगे बड़ी खूबसूरत बात है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौके होंगे। ईमान लाने वाले अब क्या है? हम पानी का बैप्टिज्म भी ले लेते हैं, पानी का बैप्टिज्म भी ले लेते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं जिस तरह हम गुस्लखाने में नहा रहे हैं और जो बोल पानी का पकड़ के ऊपर डालते हैं बस नहा लिया, पानी का बैप्टिज्म। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अफसोस है उन खुदाम पर और हम सब पर जो ये अमल करते हैं। इससे पहले कि हम पानी का बैप्टिज्म लिए, उससे पहले क्या है? आपको खुदावंद यीशु मसीह को बतौर शख्सी कबूल करना है। खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है, उस पर मुकम्मल कुल्ली तौर पर ईमान लाना है। रत्ती भर का भी कोई खोट या मलाल नहीं होना चाहिए। सिर्फ लफ्ज़ ईमान को याद रखकर जब उसको पढ़ और ईमान ले आए, आपका ईमान इतना बुलंद होना चाहिए, दुनिया एक तरफ हो जाए, आपके माँ बाप एक तरफ हो जाए, आपके बहन भाई एक तरफ हो जाए, एक बात को सच समझे, लेकिन आप अकेले एक साइड पे खड़े हो जाए और जो कलाम की बातें हैं आप उसको सच समझे। दुनिया आपको पागल कहे, ठुकराए, दीवाना कहे और आपको अकेला छोड़ दे, लेकिन खुदावंद आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होगा और ना कभी अकेला छोड़ूंगा। लेकिन एक बात तो याद रखिए, जब दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है और जब यीशु आपके साथ है, जब यीशु आपके साथ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोरा ईमान का मतलब ये है कि जो कलाम की बातें हैं उस पर अमल करना है। ईमान का मतलब ये नहीं है कि आप मुसलसल हो जाए, आपका दिमाग लगाना शुरू हो जाए कि यार मैं कला वहाँ 3-4-10 बंदे साइड के हो गए हैं, वो तो मेरे माँ बाप भी मेरा साथ नहीं दे रहे, तो ये ईमान नहीं है। ये ईमान लेकिन हमारे दरमियान ऐसा ही होता है। मैं आपको बात बताऊं, जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान रखा है, सबसे पहले
उनके घर वाले उनके मुखालिफ हुए। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि नबी अपने घर और वतन में इज्जत और जो कुछ देखना है अपने यीशु मसीह की शख्सी जिंदगी से देखिए। यीशु ने जब ज़मीनी खिदमत का आगाज किया तो उसके बहन भाई उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। आज भी बहुत सारे लोगों के बहन भाई उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज से 2000 साल पहले भी ऐसा था, यीशु के बहन भाई उसको छोड़कर भाग गए, अकेला छोड़ गए। अब जब खुदा की बराबरी करते हैं तो मुकम्मल तरीके से इस पर ईमान लाते हैं, मुकम्मल तरीके से। कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। दुनिया आपको छोड़ दे लेकिन याद रखिएगा खुदा खुदा। आगे जब बढ़ते हैं, पहला काम है खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना, फिर तौबा करना है। क्या करनी है? तौबा करना। ये वही बातें हैं जो मैं सालों से आपके सामने बयान कर रहा हूं। तौबा क्या करता है? हर उस काम से करनी है जो काम आपको खुदा की कुर्बत से रोकता। कुर्बत का मतलब नजदीकी, नजदीकी का मतलब है कोल आड़ दो। अगर आपका भाई आपको खुदा से रोकता है तो भाई को छोड़ दो। बाइबल कहती है, मैं नहीं। अगर आपकी माँ आपको खुदा के कलाम से रोकती है तो माँ को छोड़ दो। ये मैं तो बाइबल में लिखा है माँ या भाई की बात नहीं, कि सारे रिश्तों की बात कर। बाइबल में लिखा है कि जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप और बहन भाइयों को अजीज रखता है वो मेरे लायक साथ। ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल। लेकिन बाइबल और ये चीजें भी आपके ईमान का हिस्सा है। ये चीजें भी आपके ईमान का हिस्सा है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कलाम की बातों पर अमल नहीं करें। ये मैं उनके लिए भी ये बातें कर रहा हूँ जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म ले लिया है और उन्होंने वहाँ जब किया है उनको नहीं पता चला कि उससे पहले तालीम भी जरूरी है। अगर हमने तब उनको नहीं दी तालीम तो मैं आज उनको तालीम दे रहा हूँ कि प्लीज आप इस चीज़ों पर भी अमल करें। और जो पानी का बैप्टिज्म देने वाले हैं मैं उनसे भी ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये इतना आसान अमल नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं और इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन खालिस बातें आपको बताना जरूरी है। तौबा हर उस काम से करनी है जिससे खुदा का रूह आपसे जीता, जिस कामों से आप खुदा के रूह को बुझा। एक याद रखिएगा बात, ईमान ले आए आप, उसके बाद जब तौबा की है और जब आप पानी का बैप्टिज्म ले रहे हैं और जब आपने पानी का बैप्टिज्म ले लिया है और उसके बाद आपको नजात मिल गई है और जब नजात मिल गई है तो आप ऐसे हैं जैसे अभी बच्चा पैदा हुआ है। मैंने फ्राइडे में ये बात की और यकीन जाने ईमान से ये बात सुनिएगा कि आपका नाम किताब हजात में लिखा है और वहां पर हर एक आम इंसान का नहीं लिखा जाता है। और अगर तो पानी का बैप्टिज्म लेने के बाद भी अपनी पुरानी रविश नहीं छोड़ता है तो उसकी सजाएं मिलेंगी। हम ये सोचते हैं समझते हैं कि हमने मतलब ये काम किया नहीं है कि हमें सजाएं मिलती है। हम अपने कामों ही के वजह से हम फंस जाते हैं प्लीज के हथकंडों में और अपनी समय अपनी उंगली पर नचाता है, नाचते हैं। प्लीज तौबा करें हर उस काम से, तौबा करें हर उस बुरी रविश से, तौबा करें अपने कामों से जो काम खुदा को पसंद नहीं है। खुदा आपसे बड़ा प्यार करता है, खुदा यीशु मसीह आपसे बड़ा प्यार करता है। और देखिए जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बातें हैं और ईमान लाने वालों के दरमियान, देखिए ईमान लाने वालों के दरमियान, हर बंदे के दरमियान नहीं, इस बात को भी समझना है। जिन्हें मर्जी रोजे रख लो, जिनिया मर्जी तो वहाँ का कोई
ओर से नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होएगा। अगर होगा भी तो शैतान की वजह से। मैंने पहले भी बताया कि बाइबल बयान करती है कि शैतान भी इंतजाम करता है। शैतान को इस दुनिया का, इस जहां का खुदा कहा गया है। वो अलग अलग रूप बदलता है। वो कभी मेरे रूप में आ सकता है, अगर वो फरिश्तों का रूप बदल सकता है तो इंसानों का रूप बदलने में कभी, और अगर वो मेरे में आ सकता है तो आप सभी में भी आ सकता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? समझना है, इस बात को भी आपने समझना है कि क्या ये खुदा के रूप की बातें हैं। जो काम अगर कोई शख्स शराब के मुताबिक नहीं कर रहा है, वो उसके अंदर खुदा का रूह नहीं है, शैतान का रूह है। और वो खुदा पर ईमान नहीं लाता है, वो डेविल पर ईमान ला चुका है। अब यहाँ पर ये लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान, किनके दरमियान जी? और ईमान की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। दुनिया एक साइड पर है, खुदा का कलाम एक साइड पर है, और आप अगर खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं कि खुदा का कलाम ही सच्चा है, तो समझ लें आप ईमान पर हैं। आप सारी दुनिया एक साइड पर थी, यीशु अकेले थे। फिर आज ये हुआ कि सारी दुनिया यीशु के साथ है, नहीं अकेला है, लेकिन वो तलाश में रहता है। अकेला नहीं, उसकी भी अपनी सोचें हैं, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ कि हर शख्स के साथ यीशु, लेकिन हम यीशु के साथ, यीशु सबके साथ। अब बात करने का मकसद है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद हो। अब हम क्या कहते हैं कि हम बीमारियों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, टेंशनों में पड़े इसलिए रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हम ईमान ला चुके हैं। अब ईमान वो ईमान नहीं है जो खुदा के ऐन मुताबिक ईमान है। हम अपनी ही तरीके से अपने ईमान बनाते हैं। हमारा ईमान है कोई नहीं, 9:30 बजे चल जाता है, 10:15 बजे चले जाओगे, 10:30 बजे चले गए, साढ़ा जिसने कोई गल नहीं, साढ़ा ईमान है, वही काम होगा। ये आपका ईमान है। टाइम फ्रेम सेट किया जाता है, बाद में हमें कानों में बात की जाती है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। यकीन है बातें मुझे दर्द देती है, परेशान भी होता हूँ कि यार फिर बाप बेटा करके छाट दिए जाओ, चर्च हो जाए। एक दिन होता है पूरे हफ्ते में जब हमने खुदा को अपना देना है, लेकिन तकलीफ होती है बैठने से। ये वही बातें, और यही बातें तो जिंदगी की बातें। शगीर कहते जिंदगी की बातें तो मेरे पास है, मुझे छोड़ के कहाँ जाए। ये वो लोग कहते हैं जो ईमान ला चुका है। अब जो मेरे जैसे है ना, जैसे थके ही रहते हैं, तो वो परेशान रहने जल्दी खत्म हो जाकर लगा या कितने अपने रिश्तेदारों के लिए जाते। अंडरस्टैंड करेंगे बातें दर्द है। मेरा काम बताना है अमल करना या ना करना, या लेकिन अगर आप अमल करेंगे तो यकीन है मेरी बातों पर कभी अमल मत कीजिए। खुदा के कलाम के नाम पे मैं गलत कह सकता हूँ, मैं इंसान, खुदा का कलाम कभी गलत नहीं। ईमानदारों के दरमियान मोर्चे होते हैं, हम मोर्चे की तलाश में रहते हैं, मोर्चा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? हमारा ईमान उस लेवल पर नहीं है। हमारा अब जब आगे बढ़ते हैं मुझसे क्या होगा, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेगा। किसके नाम से? क्या करेगा? बदरूहों को निकालेगा। नई नई जुबानें बोलेंगे। अभी मैंने किसी से पूछा आपको गैर जुबान की बरकत बनी तो उन्होंने कहा नहीं। इस दिन मैं तरह की सोच रहा था कि क्यों नहीं मिली अभी तक। फिर मैंने सोचने में मजबूर हो गया कि अभी वो मतलब मसा ही नहीं आया। ईमान अभी भी हमारा उस लेवल पर नहीं है। चलो मैं कोशिश करूंगा कि सैंपल भी हमसे मिल सके जिनके अंदर ये भी प्रॉब्लम है। अब क्या है, वो नई नई जुबानें बोले। आगे क्या आता है? सांपों को उठा लेंगे। अगर वो सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर नहीं पहुंचेगा। अच्छा सप्पा को ही उठा लेंगे, मेरे ईमानदार होंगे, मेरा चमड़ा का तो वो जी मैं ईमानदार, मुझे पता कितने ईमानदार। अंडरस्टैंड कर रहे हैं?
और मैं भी जाके नीला थोड़ा खा लेना, मेरे को प्लीज पी लेना, क्योंकि भाई साहब ने कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं होएगा, अगर पियोगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या पता है हमारा ईमान कितना है। अगर कोई दुश्मन उनको कोई चीज जहरीली चीज खिला भी देगा और उनकी पी लेगी तो क्या होगा, उनको मैं आपको खादर की एग्जांपल देता हूँ, बड़ी खूबसूरत। वो खुद आप लोगों ने सोच के हैं, फैसलाबाद के खादर थे, बुजुर्ग खादम थे। आई थिंक आज से 5 साल पहले वो सो गए हैं, तब उनकी एज 60 साल थी और बड़े अच्छे खादम थे। और क्या है वो कहीं मुरादी करने गए और जब बहन खाना बना रही थी तो क्या हुआ कि लिजर्ड छिपकली गिर गई, अक्सर गिर जाती है, और जब छिपकली गिर गई तो पता नहीं चला और उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। और क्या है, वही सालन वो पानी सब खा बैठे, वही सालन वो पानी सब खा बैठे। और अक्सर हमारे मशरक़ की दस्तूर में ये होता है कि जो मेहमान आते हैं हम उनको पहले खाना खिलाते हैं ताकि किधर मौकड़ा जावे, तो साढ़े खुदा भी होता है मौकड़ा जावे, मतलब बाद में खुद और अपने बच्चों को खिलाते हैं। एक आपसी बात है। तो बात करने का मकसद ये है कि पैसा में खाना खवाता है, पैसा खाना खा के ना अपने घर में सको। और बाद में जब वो अपने लिए सालन डालने लगे तो उन्होंने देखा कि वो ये तो लिजर्ड है, ये तो छिपकली है, और यही खाना तो पैसा में खा लिया। अब क्या हुआ है, हमने तो वो खाना फेंक दिया, सारी चीजें फेंक दी, और वो पैसा को गौर किए जा रहे, पैसा रस्ते में पैसा नहीं उठा रहे, बड़े परेशान। कुछ लोग तो पैसा पीछे चले रास्ते में लगे हुए, मतलब वो जहर है ना, तो मर भी जाता है इंसान। अब क्या है, जब भाई साहब घर पहुंचते हैं और वो फोन अटेंड करते हैं तो वो कहते हैं भाई साहब आप ठीक तो हैं, उसका क्या हुआ है, आप ठीक तो? तो भाई साहब जो खाना आपने खाया है उसमें छिपकली गिर गई थी और हम ये सोच रहे थे कहीं खुदा ना खासा कुछ गलती ना होते हो आपके साथ। लेकिन उन्होंने भी ये बात कही, और ये ईमान के साथ ये ईमानदारों के दरमियान वो मौजज़े होंगे। मौजज़े क्या होंगे कि अगर कोई हलाल करने वाली चीज पिएगी या खाएगी, दोनों से बात है, तो उन्हें कुछ असर नहीं पहुंचेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम असर दिखाता है। खुदा का कलाम जो है वो असर दिखा कर रहता है, और खुदा का कलाम उनकी जिंदगी में असर दिखाता है जो उस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। अगर उस बंदे को कुछ नहीं हुआ तो आज हमें भी कुछ नहीं होगा। हम पर बीमारियां कब्जा नहीं जमाएगी, हमें कैंसर की बीमारी नहीं होगी, हमारी जिंदगी में फालिज के अटैक नहीं होंगे, कोई स्पेस जादूगर हम हमारी जिंदगियों पर स्पेस नहीं कर पाएगा, और हमारी जिंदगी बहाल रहेगी क्योंकि यीशु जिंदा है तो उसके मानने वाले भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया। लेकिन ये बहुत लोगों को क्या और आगे बड़ी खूबसूरत बात है, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। वो बीमारों पर अब क्या है कि ईमान उस लेवल का होता नहीं है तो इसलिए लोग अच्छे होते नहीं होते। अंडरस्टैंड कर? अब कहां से बात चली है और नीचे कहां पे आ रही है? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यीशु पर ईमान डाला है, हमने तौबा करनी है, हमने पानी का बैप्टिज्म देना है, और हम उसके बाद निजात पा जाएंगे और हम क्या है एक नई मखलूक बन जाएंगे। और मैंने तौबा की डेफिनेशन जो की है, ईमान, तौबा, पानी का बैप्टिज्म, निजात, ये सारी चीजें जब आपकी जिंदगी में होंगी तो कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक सके खुदा को पूरा कर सके। आज मैं चाहूँगा कि इतना ही जो खाना है आपको दे दिया जाए। अगर आपका हाजमा दुरुस्त होगा और आपका स्टमक एक्सेप्ट कर ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि खुदा आपको ज़हनों खोले ताकि ये बातें आपके अंदर आ जाए। और अगर आप पानी का बैप्टिज्म ले लेंगे, आप यीशु को कबूल कर लेंगे, और यीशु को कबूल करने का मतलब नहीं करता है हम कहते हैं अस्सी बड़े रूहानी हैं, अस्सी बड़े रूहानी हैं, अस्सी ऐसे करना है। लेकिन जब दानी नबी के में ऐसा ना कि तोला जाए और कम नहीं, अपनी दुरुस्ती कीजिए, पहचानिए अपने आप को कहां पर खड़े हैं। कभी कभी अपने जज खुद भी बन जाया और दूसरों को तो बनने नहीं देते हैं।
तो हम खुद ही बन जाएंगे। इस्लाम कीजिए आप, खुदा के कलाम को मद्देनजर रखें, उसको पढ़ें और जांचें कि हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं। और प्लीज अपने आप को तोलें कि आप कम तो नहीं हैं। अगर कम है तो प्लीज मेरे जैसा अपना वजन मत बढ़ाएं, खुदा के कलाम की बातों से वजन बढ़ाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया।